ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन टेक्स यू बियॉन्ड योर थॉट ऑफ योर सेल्फ। ध्यान तुम्हें तुम्हारे स्वयं के विचार से परे ले जाता है। स्वयं का विचार, व्यक्ति उससे ग्रस्त है। ध्यानी की समस्या ही यही है कि वो स्वयं के विचार से परे जाए। और सूत्र कहता है कि ध्यान तुमको उस स्वयं के विचार से परे ले जाता है, और जो तुम्हें स्वयं के विचार से, यानी कि जो तुमने अपने को अपना होना मान रखा है, उससे परे ले जाए, उस घटना को ही हम ध्यान कहते हैं। जब हम स्वयं से ग्रस्त हैं, यानी कि हम अपने बारे में जो अपनी एक छवि, अपनी एक इमेज बनाकर चल रहे थे और पूरा जीवन उससे संचालित है। वो इमेज अच्छी हो सकती है, वो इमेज बुरी हो सकती है, वो इमेज कैसी भी हो सकती है। वो इमेज एक ध्यानी की भी हो सकती है, आध्यात्मिक व्यक्ति की हो सकती है, सांसारिक व्यक्ति की हो सकती है। हम अनेक अनेक कारणों से अपने होने को निर्मित करते हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि हम अपने जीवन की उपयोगिता के चलते हुए अपने होने का निर्माण करते हैं, जिसको हम अपना होना कहते हैं, अपना सेल्फ कहते हैं, और फिर उसी से हम ग्रस्त हो जाते हैं। अब ध्यान किसको हम कहेंगे? अपने उसी स्वयं होने के विचार से हट जाना, वही ध्यान है। ध्यान का इसीलिए किसी विधि से उतना रिश्ता नहीं होता। विधियां अगर तुम अप्लाई भी करो, कोई भी विधि, चाहे वो बहुत सक्रिय हो, चाहे वो बहुत निष्क्रिय हो, कोई भी विधि हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वयं का विचार अभी बना हुआ है, तुम उससे नहीं हट पाए, तो हर विधि, हर प्रक्रिया तुम्हारे उस स्वयं के विचार को ही बढ़ा देगी, उसी को प्रभावशाली बना देगी, शक्तिशाली बना देगी। तो ये तो एक दुर्घटना ही हो गई। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, एक बड़ी विचित्र सी घटना घटती है कि ध्यानी, खोजी कोशिश करता है, ईमानदारी से कोशिश करता है रूपांतरित होने की, लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जो उसकी अतीत की वृत्तियां थीं, जो उसकी जीवन की सारी गतिविधि थी, आंतरिक और बाहरी, उसकी आदतें, वही और सशक्त हो जाती। तो कई लोग बड़े हैरान होते हैं कि हम तो चले थे इन सब से पार जाने के लिए, इनसे मुक्त होने के लिए, लेकिन थोड़ा रूप बदला है, थोड़ा ढांचा बदला है, लेकिन हम तो ग्रस्त हो गए इन चीज़ों से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने स्वयं के होने का जो विचार हमारे अंदर कंसोलिडेट हो गया था, ठोस हो गया था, उस पर तो काम किया ही नहीं। मूलभूत काम तो था उस विचार पर काम करना। स्वयं की जो स्थिति है, जब हमारी समझ में आ जाती है कि उपयोगिता की स्थिति थी, तो ये जो ठोसपन होता है हमारे होने के विचार का, वो तरल हो जाता है। वो तरल स्थिति, उसी को हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान को कुछ और न समझें। अगर तुम अपने उस होने के विचार को पकड़े हुए हो और उसी को तुम ज्ञानी बनाना चाहते हो, उसी को तुम ध्यानी बनाना चाहते हो, उसी को तुम इनलाइटेंड बनाना चाहते हो, उसी को तुम समाधि में डालना चाहते हो, तो कुछ भी मूलभूत ढंग से घटने वाला नहीं। जो कुछ भी घटेगा सतह पर होगा, गहराई में नहीं होगा, और कई बार तो तुमको और परेशान करने वाला होगा। इसलिए सूत्र की ये इतनी सीधी, सटीक, सरल बात, इसको समझना मुक्ति का मार्ग है। स्वयं के विचार से मुक्ति। पहले तो इसको समझें, कैसे हमने अपने होने को निर्मित कर लिया है, कैसे ये उपयोगिता का एक विषय है और कहाँ पर इसकी व्यर्थता पैदा हो जाती है। एक तरलता जब हमारे भीतर आ जाती है, तो उस तरलता के कारण हम एक अपने आंतरिक ढांचे में प्रवेश करते हैं जो पारदर्शी होता है, हमें पारदर्शी बनाता है, और फिर उसके परे हमारा जो चैतन्य का अनुभव है
वो हमारे लिए सहज ही प्रकट होता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और वास्तविक रूपांतरण वही है।